आज हम देखते हैं जब टाओ मान ही नहीं रही थी तब होंगजू ने उसे जलाने के लिए कहा था कि वो शुमेंग के साथ अकेले प्रैक्टिस करने वाला है। ये सुन के टाओ रह नहीं पाती और खुद चेक करने चली आती है, पर यहाँ आके उसे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। होंगजू ने टाओ को मनाने के लिए इतनी प्यारी सी अरेंजमेंट की थी। होंगजू टाओ से माफी मांगता है पर टाओ फिर से उसे नाराजगी दिखाती है। टाओ की नाराजगी दूर करने के लिए होंगजू उसे किस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों रेस्टोरेंट आए थे खाना खाने। इनके बीच लूसी के प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही थी। चेंगलिंग लूसी को अगले दिन ब्लड डोनेशन रूम जाने के लिए बोलता है। शियाजू बस चेक करने के लिए चेंगलिंग को भी उनके साथ जाने के लिए बोलती है, क्योंकि चिट्ठी में लिखा था अगले दिन शियाजू चेंगलिंग से मिलना चाहती है। चेंगलिंग भी अपनी सीक्रेट दोस्त से मिलना चाहता था और ये बात चेंगलिंग जब शियाजू से कहता है तब शियाजू मन ही मन बहुत खुश होती है कि चेंगलिंग सच में सीरियस था इस बारे में। अगले सीन में हम देखते हैं सबने अपना होमवर्क किया होता है, बस एक लीनू को छोड़ के। लीनू को टीचर की डांट से बचाने के लिए चेंगलिंग बोलता है वो और लीनू एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और उसकी वजह से ही लीनू अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाई थी। अब क्योंकि चेंगलिंग पढ़ाई में बहुत अच्छा था इसीलिए उसे टीचर से ज़्यादा डांट नहीं पड़ती। अगले सीन में हम देखते हैं लूसी को ब्लड डोनेशन रूम जाना था जहाँ पे चेंगलिंग भी उसके साथ जाने वाला था, इसीलिए शियाजू बहुत उछलते हुए यहाँ पर जल्दी जल्दी आ गई थी। पर उसे पता चलता है कि चेंगलिंग को एक इमरजेंसी आ गई थी इसीलिए वो नहीं आ पाएगा। अब चेंगलिंग को कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी थी ये तो तुम्हें पता ही होगा। उसे अब लीनू की होमवर्क में मदद करनी थी। बाद में लूसी फिर से अंदर जाने से डर रहा था पर शियाजू उसे जबरदस्ती अंदर लेके जाती है, पर अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये दोनों बेकार बैठे थे। फिर नर्स आके इन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि नाम रजिस्टर के बिना बेकार में यहाँ पे किसी को भी बैठने नहीं दिया जाता था। अब जब यहाँ पे कोई काम ही नहीं बना तो लूसी शियाजू को यहाँ पे स्केटिंग करवाने ले आता है। शियाजू को बिल्कुल भी स्केटिंग करना नहीं आता था, वो बहुत डर रही थी, पर लूसी उस पर भरोसा रखने के लिए बोलता है। वो उसे इतने अच्छे से सिखाता है कि फाइनली शियाजू खुद से स्केटिंग कर पाती है। बाहर आके शियाजू बार बार अपना टाइम चेक करने लगती है, क्योंकि 6 बजे उसे चेंगलिंग से सीक्रेट फ्रेंड बनकर मिलने जाना था। लूसी ने सोचा था वो यहाँ से शियाजू के साथ घर जाएगा, पर शियाजू कहती है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी उसे यूनिवर्सिटी जाना होगा। शियाजू टाइम पर तो उस जगह पे पहुंच जाती है, पर इंतजार करते करते उसके पैर में दर्द होने लगते हैं। टाओ वहीं से आ रही थी तो वो देखती है बहुत लेट हो चुका था पर अभी तक चेंगलिंग नहीं आया था। वो शियाजू को समझाती है कि शायद चेंगलिंग को कोई इमरजेंसी काम आ गई होगी इसलिए वो नहीं आ पाया, तो वो शियाजू को अपने साथ लेके जाने लगती है। उनके जाने के तुरंत बाद ही चेंगलिंग आ जाता है। वो भी शियाजू के लिए बहुत टाइम तक इंतजार कर करके फाइनली चला ही जाता है। वहाँ लीनू का बॉयफ्रेंड कुछ ही दिन पहले विदेश से आया था और फिर वो वापस विदेश जा रहा था। लीनू जाने से पहले उससे मिलने आई थी। अगले दिन शियाजू की मॉम मुर्गी काट रही थी तो शियाजू लूसी को ये दिखाने लाती है। इवन वो तो लूसी को भी ये करने के लिए बिठा देती है, पर क्या फायदा, लूसी को फिर से खून देख के चक्कर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बात लूसी के पापा की नजर में आ जाती है। एक तो वो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि उनका बेटा मेडिकल में जाए, ऊपर से लूसी को ब्लड फोबिया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि लूसी को मेडिकल छोड़ना था। पास्ट में लूसी के पापा के साथ क्या हुआ था ये लूसी को सही से नहीं पता थी, पर उसे लगता था कि उसके पापा डरपोक थे, इसलिए वो बिना कुछ जाने ही अपने पापा को ताने मारता है कि वो उनके जैसा नहीं है। बाद में लूसी को अपनी मॉम से डांट पड़ती है। फिर लूसी अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है और अपनी मॉम से जानना चाहता है कि आखिर उसके पापा के साथ हुआ क्या था। उसकी मॉम तब कहती है पास्ट में उसके पापा से एक ऑपरेशन फेल हो गया था जिस वजह से उनकी पेशेंट की मौत हो गई थी और वो इस हादसे के लिए अभी तक अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। बाद में लूसी अपने पापा के पास आता है और इतने दिनों से वो जो अपने पापा को कोस रहा था उसके लिए वो उनसे माफी मांगता है। वो कहता है वो बस उनके लिए डॉक्टर बनना चाहता था, वो उन्हें बचपन से अपना हीरो मानता है। लूसी के पापा को भी अपने बेटे के लिए गर्व था, वो तो बस उसी के बारे में सोच के उसे मेडिकल लेने से मना करते थे। अब जब उन्हें समझ में आया कि लूसी अपने सब्जेक्ट को लेके पैशनेट था तो वो भी उसकी चॉइस को रेस्पेक्ट करते हैं। लूसी की बीमारी को दूर करने के लिए वो उसका पूरा साथ देने वाले थे। अगले दिन लूसी जब शियाजू को यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हुए देखता है तब वो भी उसके साथ जाना चाहता था, पर वो ऐसे प्रिटेंड करता है मानो जैसे वो अकेला ही जा रहा था और शियाजू के साथ बाय चांस उसकी मुलाकात हो गई। दोनों एक ही जगह जा रहे थे इसलिए शियाजू ही उसे एक साथ चलने के लिए बोलती है।
लूशी तो यही चाहता था। शियाज़ू की वजह से लूशी के पापा को उसकी कमजोरी के बारे में पता चल गया था, इसलिए शियाज़ू लूशी से माफी मांगती है, पर लूशी से उसे पता चलता है कि ऐसा होके अच्छा ही हुआ। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों हैंग आउट करने निकले थे। वहीं पे लीनू देखती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो मूवी देखना चाहती थी वो अब रिलीज हो चुकी थी। इस मूवी में हिडन लव को दिखाया जा रहा था। शियाज़ू तब सोचने लगती है वो भी तो अपने प्यार को छुपा के रखी है। टाओ कहती है ये मूवी वो देख के क्या करेगी, उसका तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, ये मूवी तो उसे डेडिकेट करना चाहिए जिसने अपने प्यार को छुपा के रखा है। लीनू कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड अभी उससे बहुत दूर है। टाओ लीनू से पूछती है क्या उसे कभी डर नहीं लगता कि अगर कहीं उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाए, पर लीनू कॉन्फिडेंट थी कि उसके जैसा गर्लफ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड को कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ लूशी ऑलरेडी 2 टिकट्स लेके आया था उस मूवी को शियाज़ू के साथ देखने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं शियाज़ू टाओ के साथ पता नहीं चिट्ठी रखने आई थी या फिर लेने आई थी, पर थोड़ी देर बाद चेंगलिंग चिट्ठी रखने आता है और उसके जाने के बाद ही शियाज़ू अपना चिट्ठी ले लेती है। बाद में शियाज़ू लाइब्रेरी आके वो चिट्ठी पढ़ने लगती है। चेंगलिंग पिछली बार के लिए शियाज़ू से माफी मांगा था। चिट्ठी पढ़ के शियाज़ू को ये भी पता चलता है कि पिछली बार चेंगलिंग वहाँ आया था पर थोड़ा लेट हो गया था उसे आने में। चेंगलिंग शियाज़ू से दोबारा मिलना चाहता था, पढ़ना हो जाता है तो शियाज़ू भी चेंगलिंग के लिए चिट्ठी लिखने बैठती है, पर लिखते लिखते अचानक से उसके पेन की निब टूट जाती है। ऐसे में लूशी आ जाता है तो शियाज़ू जल्दी से उस लेटर को छुपाने लगती है। शियाज़ू कहती है वो मैथ पेपर सॉल्व कर रही थी, इसीलिए लूशी देखना चाहता था कि उसने कितने मिस्टेक किए थे। शियाज़ू उसे ऐसे हटाने जाती है तो उसके हाथों पे जो इंक लगे थे वो लूशी के शर्ट पे लग जाती है। लूशी को पता चलता है कि शियाज़ू का पेन टूट गई थी, तो वो शियाज़ू का पेन फिक्स्ड कर देने की बात करता है। शियाज़ू कहती है अगर वो उसका पेन फिक्स्ड नहीं कर पाया तो उसे एक नया पेन खरीद के देना होगा, और अगले दिन ही वो शियाज़ू को गिफ्ट शॉप लेके आता है। फिर वो शियाज़ू को एक पेन चूज करने के लिए बोलता है। शियाज़ू को लग रहा था शायद लूशी उसका पेन फिक्स नहीं कर पाया था, इसीलिए वो उसके लिए एक नया पेन खरीद के देना चाहता था। शियाज़ू को ये वाला पेन बहुत अच्छा लगता है तो वो लूशी से थैंक यू कहती है, पर लूशी उसके हाथों से पेन ये कह के ले लेता है कि वो पेन उसके लिए नहीं था। इसके अगले दिन ही शियाज़ू की मुलाकात शिन से हो जाती है और वो देखती है शिन के हाथों में लूशी का खरीदा हुआ वो पेन था। शियाज़ू को पता चलता है शिन सच में लूशी को पसंद करती थी, तो शियाज़ू को बहुत खुशी मिलती है ये बात जान के। शिन भी उस मूवी की टिकट खरीदी थी तो वो एक टिकट शियाज़ू को देके कहती है लूशी को दे देने के लिए, क्योंकि उसे लूशी को देने में बहुत शर्म आ रही थी। बाद में शियाज़ू जब लूशी को वो टिकट देने आती है तब लूशी अपना वाला टिकट पॉकेट में छुपा लेता है। शियाज़ू की तरफ से ऐसा ऑफर लूशी के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। शियाज़ू एक बार भी शिन का नाम मुंह से नहीं लेती और वो ऐसे प्रिटेंड करती है मानो जैसे वही लूशी के साथ जाने वाली थी। लूशी के लिए ये जैसे बिना मांगे बारिश थी। अगले सीन में हम देखते हैं चेंगलिंग लूशी से ये कहने आता है कि लूशी के मॉम ने उसे घर बुलाया है। लूशी कहता है वो बाद में घर जाएगा क्योंकि शियाज़ू ने उसे मूवी देखने के लिए बुलाया है तो उसे उसके साथ जाना है। चेंगलिंग को भी लूशी और शियाज़ू के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो खुश था। अगले दिन शियाज़ू चेंगलिंग से मिलने आती है। शियाज़ू ने भी उस मूवी के 2 टिकट्स खरीदे थे। बाद में वो बहुत झिझकते हुए चेंगलिंग से मूवी के लिए पूछती है। चेंगलिंग को तब लूशी की बात सोच के हंसी आती है और वो शियाज़ू के साथ मूवी देखने जाने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ लीनू को उसका बॉयफ्रेंड फोन पे कहता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है क्योंकि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। ये बोल के वो फोन रख देता है। उसके बाद लीनू उसे बार बार कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता। अगले सीन में हम देखते हैं इनके प्रैक्टिस हो जाने के बाद शुमिंग चाहती थी सबके साथ लंच करने जाए, पर होंगजू कहता है उसे टाओ के साथ लंच करना है क्योंकि उसने टाओ को प्रॉमिस किया है। लेकिन शुमिंग को तो बस होंगजू से मतलब था, लंच तो एक बहाना था, इसलिए होंगजू के जाने के बाद उसकी भूख भी मर जाती है। वहाँ लूशी टाइम से बहुत पहले मूवी के लिए पहुंच चुका था। वो बहुत एक्साइटेड था शियाज़ू के साथ मूवी देखने के लिए, पर उसके सारे एक्साइटमेंट पे पानी फिर जाता है जब शिन को वो देखता है। उसे पता चलता है कि शियाज़ू नहीं बल्कि शिन ने शियाज़ू से कहा था उसे वो मूवी टिकट्स देने के लिए। ये जानने के बाद लूशी वहाँ एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। शिन तब लूशी को रोकती है और उससे कहती है क्या उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे पसंद करती है। लूशी उसे साफ साफ कह देता है कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। शिन भी कहती है अगर वो किसी और को पसंद करता है तो भी वो उस पर गिव अप नहीं करने वाली। अगले दिन शियाज़ू जब लूशी से मिलती है तो वो पूछती है कि कल रात मूवी कैसी थी। लूशी कहता है क्या उसे बहुत मजा आ रहा है उसे बेवकूफ बना के। शियाज़ू ने जो किया था उसके बाद लूशी का गुस्सा आना जायज था। वैसे देखा जाए तो शियाज़ू की भी कोई गलती नहीं थी।
क्योंकि होंगजू ने उसे बताया था कि लूशी भी शेन को पसंद करता था। ऊपर से शियाजू ने शेन के हाथों लूशी का दिया हुआ वो पेन भी देखा था। तो फिर एक दूसरे को पसंद करने वालों के लिए अगर वो इतना किया था तो इसमें गलती क्या थी। पर शियाजू को लूशी से पता चलता है कि उसने शेन को वो पेन नहीं दिया था, बल्कि वो तो उस पेन को किसी और को देना चाहता था। वो तो शेन थी जो गिफ्ट के तौर पे खुद से उस पेन को ले लिया था। अब जब शियाजू से गलती हो ही गई थी तो वो माफी के तौर पे लूशी को ट्रीट देना चाहती है।